Hello viewers. So I think you all are good in this time, and friends know why we are here today. So we are here today to discuss class 7th chapter 3 fiber to fabric, and in this lesson we will discuss part 2 because we will already discuss about part 1, that was wool. So in this chapter we will discuss about silk, what is a silk and how we work with silk and how we obtain silk from a animal which is known as caterpillar या worm. ओके, तो प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम वुल को सिल्क को ले आते हैं, कैसे पाते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे. ठीक है, तो चलिए पहले जान जाते हैं सिल्क है क्या. सिल्क है क्या? तो सिल्क क्या है, वो भी एक फाइबर है. और कैसा फाइबर है? एनिमल फाइबर है. क्यों एनिमल फाइबर बच्चों? क्योंकि जो सिल्क है वो भी कहाँ से आता है? एनिमल से आता है. ठीक है, तो सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर. द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेन सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर. तो वर्ड है कौन कौन से? रेयरिंग आया, सेरीकल्चर आया. Now what is rearing and what is sericulture? So I am already told you in the part 1 कि what is rearing. Okay, it means to care the animal, to care of any animal, to provide them food, to provide them shelter, okay, to health care. That's called a rearing. So यहाँ पे कह रहा है the rearing of silkworm, यानी silkworm का rear करना मतलब उनकी देखभाल करना for obtain silk, उनसे silk पाने के लिए is called sericulture. Okay, now अगर मैं बोलूँ जैसे कि what is sericulture, तो सिंपल सा आप डिफिनेशन दोगे, the rearing of silkworm for obtain silk is called sericulture. Okay, so बच्चों अब आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है? लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मॉथ. जो सिल्क मॉथ होता है उसका एक लाइफ साइकिल होता है. पहले क्या होता है? एग होता है. एग के बाद वो क्या होता है? लार्वा बनता है. लार्वा के बाद पुपा बनता है. पुपा के बाद अडल्ट हो जाता है. दैट्स कॉल्ड अ बटरफ्लाई. वो क्या हो जाता है? बटरफ्लाई बन जाता है. ठीक, तो प्रोसेस ये क्या होता है, कैसे कैसे वो चीज़ें होती हैं, सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो चलिए बात करते हैं व्हाट इज लाइफ साइकिल ऑफ अ कैटरपिलर, या फिर लार्वा का जो लाइफ साइकिल होता है उसके बारे में हम बात करते हैं. तो स्टेज 1 में क्या होता है? स्टेज 1 में एक ट्री हम होता है. दैट्स कॉल्ड वेयर इज दैट? मेलबर्न ट्री. ओके, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है बच्चों? हम एक ट्री जानते हैं, दैट्स कॉल्ड अ मलबेरी ट्री. वो क्या होता है? मलबेरी ट्री आप तो जनरली देखे होंगे, दैट्स कॉल्ड अ सहतूत इन हिंदी. ओके, सहतूत बोला जाता है उसको हिंदी में. तो मलबेरी ट्रीज के जो लीव होते हैं उन पे क्या होता है, जो कैटरपिलर होती है बहुत सारे एग उस पर छोड़ देती हैं, बहुत सारे एग वहाँ पे दे देती हैं. तो वही एग क्या होते हैं? वही एग अब देखिए, अब एग दे दिया, स्टेज 2 में आ गए हम लोग. अब वही एग क्या करेंगे? धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे. बड़े होने के बाद अपने एग से बाहर आएंगे. तो एग से बाहर आने के बाद वो फीडिंग करते हैं. कैसे करेंगे? जो लीव होते हैं उसी को वो फीड करते हैं, उसी को खाते हैं. अब खाने के बाद वो बड़े हो जाते हैं. बड़े हो जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? पुपा बन जाते हैं. तो बड़े होने के बाद क्या बनेंगे बच्चों? पुपा बनेंगे. पुपा बन जाते हैं तो क्या होता है? वो अपने ऊपर एक लेयर लगा लेते हैं, एक वाइट कलर की मोटी सी लेयर लगा लेते हैं, जो क्या होता है? बहुत सॉलिड होती है. तो उसकी लेयर जो होती है ना, दैट्स कॉल्ड अ कोकून. वही लेयर क्या कहलाती है? कोकून कहलाती है. और जब पुपा अपने सेंटर से बाहर आती है, जब जो उसका सेंटर होता है सेंटर से बाहर आती है, तो क्या हो जाती है? अडल्ट, यानी वो कहलाती है कैटरपिलर कहलाती है या फिर बटरफ्लाई. ओके, तो स्टेज क्या है सबके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं. जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों, स्टेज 1, इन दिस बिगनिंग फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स ऑन मलबेरी लीव्स. मलबेरी ट्री पे क्या करती है? वो लीव्स को छोड़ देती है, सॉरी एग को छोड़ देती है. आफ्टर स्टेज 2 द एग्स आर hatches इन द वेरी स्मॉल लार्वास विदिन वीक. एक वीक में क्या होते हैं? वो लार्वास बाहर आने लगते हैं. उसके बाद दीज लार्वास देन फीड ऑन मलबेरी लीव्स. अब वो क्या करते हैं? मलबेरी लीव्स को खाते हैं और अपना फीड करते हैं. द लार्वा लुक्स लाइक अ worm and are also called caterpillar or silkworm.
अब वो कुछ दिन बाद कैसे हो जाते हैं, वॉर्म जैसे हो जाते हैं। अब उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है कैटरपिलर या फिर सिल्क वॉर्म। ठीक है, अब जो थर्ड स्टेज पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसको ध्यान दीजिएगा। कैटरपिलर इज रेडी टू इंटर द नेक्स्ट स्टेप ऑफ हिज लाइफ कॉल्ड पुपा। अब कैटरपिलर क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है अपने नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए, दैट्स कॉल्ड पुपा। अब पुपा क्या है बच्चों, मैंने आपको पहले बताया कि जैसे वो पुपा में कन्वर्ट होता है तो वो क्या करता है, अपने ऊपर एक सेंटर बना लेता है, अपने पूरे बॉडी के ऊपर क्या करता है, वो एक सेंटर बना लेता है। इस समय इसकी जो पूरी लेंथ होती है वो 3 to 4 इंचेस होती है। कितनी होती है, 3 to 4 इंचेस इस टाइम इसकी पूरी क्या होती है, लेंथ होती है। तो वो इतनी बड़ी 3 to 4 इंच मान लीजिए, कम से कम ये इस फिंगर के अकॉर्डिंग इतनी बड़ी होती है, फिर इससे थोड़ी छोटी होती है। अपने ऊपर क्या करती है, एक लेयर बना लेती है, एक सेंटर बना लेती है, दैट्स कॉल्ड, वही सेंटर क्या कहलाता है, कोकून कहलाता है। वो सेंटर क्या कहलाता है, कोकून कहलाता है। ठीक, अब इसके बाद स्टेप 4 आता है, जहाँ पे ये पुपा क्या करता है, अपने सेंटर को छोड़ता है, उससे बाहर आता है। तो ये हम बात करते हैं थोड़ी देर। चलिए, तो हमने स्टेज 3 तक कंप्लीट कर लिया था कि स्टेज 3 में क्या होता है। अब बात कर लेते हैं स्टेज 4 में। स्टेज 4 में क्या होता है बच्चों, द पुपा ग्रो एंड चेंज इनसाइड द कोकून। अंदर ही अंदर क्या होता है, वो कोकून में चेंज हो जाता है। उसके बाद a few weeks later the cocoons open and an adult moth comes out। जैसे ही कुछ हफ्ते बीतते हैं, क्या होता है, फ्यू वीक के बाद क्या होता है, जो कोकून होता है वो कन्वर्ट हो जाता है मोथ में। ठीक है, मोथ क्या होता है, फिर बाहर आता है इन 4 or 6 days। जैसे 4 or 6 days होते हैं, द फीमेल मोथ लेज अराउंड 300 eggs एंड, यानी अब देखिए जैसे ही क्या हुआ, जैसे 4, तो क्या होता है, हम कहाँ पे थे, 4 और 6 डे के बाद क्या होता है बच्चों, 4 और 6 डेज के बाद वो क्या होता है, एक कैटरपिलर, वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, कह सकते हैं, या मोथ में कन्वर्ट हो जाता है। मोथ में कन्वर्ट होने के बाद फिर वो अप्रॉक्स 300 एग्स, कितने, अप्रॉक्स 300 एग्स फिर से वो दे देता है, और उसके बाद क्या होता है, एक अदर साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाती है। ठीक, तो ये रहा इसका पूरा प्रोसेस, इसका पूरा लाइफ साइकिल। अब बात कर लेते हैं कैसे प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, या फिर सिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है, या फिर कोकून को सिल्क में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए भी कितने स्टेप हमें जाने पड़ेंगे बच्चों, 4 स्टेप। द प्रोसेस डन इन 4 स्टेप। पहला स्टेप क्या है, सॉर्टिंग कोकून। नॉर्मल सी बात है, पहला स्टेप क्या होगा, सॉर्टिंग करेंगे कोकून का, यानी कोकून को कलेक्ट करके हमें उन्हें क्या करना होता है, शॉर्ट करना होता है। मतलब शॉर्ट किसके अकॉर्डिंग करेंगे, कलर के अकॉर्डिंग करेंगे। शॉर्ट किसके अकॉर्डिंग करेंगे, साइज के अकॉर्डिंग और उनके टेक्सचर के अकॉर्डिंग। ये 3 ऐसी कैटेगरी है जिसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉर्ट करते हैं और देखते हैं कि हाँ कौन सा किसके पार्ट में जाता है। ठीक, उसके बाद दूसरा स्टेप आता है सॉफ्टनिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर ये अच्छे से फॉलो नहीं किया जाए तो वो क्या होता है। तो हम बात कर रहे थे स्टेज 2 की, जो इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। होता क्या स्टेज 2 में, सिल्क फिलामेंट्स इज अ डबल स्टैंडर्ड ऑफ फाइब्रिन विच इज held together by a gummy substance called silk gum। होता क्या है, जो कोकून फिलामेंट होते हैं वो एक दूसरे से आपस में चिपके होते हैं, और जो फिलामेंट होता है, जो पतला फिलामेंट होता है जो एक दूसरे को आपस में जोड़े रहता है, दैट्स कॉल्ड सिल्क गम। पुट हॉट एंड कोल्ड वाटर टैंक एंड मेक देम सॉफ्ट। अब करते क्या है, हम इसको, इन कोकून को जिनको हमने ऑलरेडी अलग अलग कर रखा है उनको एक टब में डाल देते हैं, जो हॉट वाटर होता है उसको डाल देते हैं। उसके बाद जैसे ही हम उनको हॉट और कोल्ड वाटर में डाल के निकालते हैं तो जो उसके गम होता है वो ख़त्म हो जाता है, उनका जो गम नहीं जो सिल्क गम होता है वो ख़त्म हो जाता है। और सिल्क गम खत्म होने के बाद वो फिलामेंट ईजिली क्या होते हैं, एक लंबे से धागे के रूप में, लंबे से थ्रेड के रूप में निकलना स्टार्ट कर देते हैं। इट मीन्स बाय दिस मेथड इट हेल्प्स टू मेक द फिलामेंट एज वन कंटिन्यूअस थ्रेड। यानी ये प्रोसेस क्या करता है, एक ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड करा देता है, एक ऐसा मेथड है जिसकी वजह से क्या होता है, हम एक लॉन्ग फिलामेंट पा सकते हैं, जो क्या बन जाता है, एक लंबा सा थ्रेड बन जाता है हमारा, बिना बीच में ब्रेक डाउन हुए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या, रेलिंग द फिलामेंट। अब उनको क्या करना, रेलिंग करना मतलब उनको जोड़ना है। तो क्या होगा इसमें, कंबाइनिंग फिलामेंट टुगेदर टू मेक अ थ्रेड ऑफ रॉ सिल्क इज कॉल्ड रेलिंग।
सिंपल सी बात है, उनको जोड़ना सॉरी फिलामेंट्स को जोड़ना, ठीक है, जब उनको हम जोड़ेंगे या फिर एक लॉन्ग थ्रेड बनाएंगे तो दैट्स कॉल्ड, वो क्या कहलाएगा, रोलिंग कहलाएगा। लास्ट आता है बेयरिंग। बेयरिंग क्या होता है, द सिल्क फिलामेंट इन द सिंक विद व्हिच आर पैक्ड इन स्मॉल बंडल्स कॉल्ड बुक्स। अब हमने इनको रोल कर दिया, हमने फिलामेंट्स को बाहर निकाल लिया, एक लंबा सा थ्रेड बना लिया, उसको फिर रोल कर दिया। रोल करने के बाद अब हम इन्हें पैक करेंगे। ओके, अब हम इन्हें क्या करेंगे, हम इन्हें पैक करेंगे। तो पैक जो करते हैं वो जो बंडल बनता है दैट्स कॉल्ड बुक। उस बंडल को क्या बोला जाता है, बुक। और एक एक बंडल की बात की जाए, एक एक बुक की जो बात की जाए तो उनका जो वेट होता है वो 2 kg से लेके 4.5 kg तक होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि वूल कैसे बनता है, फिर सिल्क कैसे बनता है और उनका प्रोडक्शन कैसे होता है, सारी चीज़ें हमने देख लिया। तो बच्चों यहीं पे आपका चैप्टर होता है फिनिश। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगी। जो सिल्क पार्ट था वो थोड़ा सा छोटा। तो चलिए यहाँ पे मेरा काम तो खत्म हुआ, लेकिन बच्चों आपका काम अभी बाकी है। करना क्या है आपको वीडियो को तो सबसे पहले लाइक करना है और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। क्योंकि देखिए बच्चों, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं आपकी वीडियो बनाने के लिए, तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, और जो भी आपके मन में डाउट है, वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर अच्छी नहीं लगी तो नीचे डिसलाइक का भी बटन है, आप उसको प्रेस कीजिए। क्योंकि आपके इन सपोर्ट से हमें पता चलता है कि हाँ, हम लोग आपके लिए कितना अच्छा कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक आप बातें सारी क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो एक नए चैप्टर की बात करेंगे। तब तक के लिए साइन आउट।